नमस्कार दोस्तों आज मैं इस वीडियो में घात व घातांक के नियम बताऊंगा। दोस्तों पहले तो मैं बता देता हूँ घात कहते किसे हैं। दोस्तों किसी भी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा करते हैं वह उस संख्या की घात संख्या कहलाती है। घात संख्या कहलाती हैं। उदाहरण देखिए समझाता हूँ दोस्तों मैं आपको। जैसे कि कोई भी संख्या है, जैसे माना कि 2 है, 2 के ऊपर हम लिखेंगे 3। तो दोस्तों ऊपर ये घात हैं 2 की, 2 है दोस्तों आधार, ये है घातांक। दोस्तों 3 को हम घातांक कहते हैं और 2 है आधार। अगर 2 पर जितनी भी संख्या लिखी हुई है, यानी कि आधार पर जितनी भी संख्या लिखी हुई है उतनी बार आधार को आधार से ही गुणा करते हैं। जैसे कि 2 पर 3 लिखा है तो 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, बीच में गुणा का निशान ही लगा सकते हैं दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, इनको गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। दोस्तों इसका आंसर हो गया 8। उसी प्रकार माना कि अपने पास है 3, 3 के ऊपर है घात 4। तो दोस्तों 3 है आधार, ये है घात, यानी इसे घातांक कहते हैं। ठीक है, 4 है 3 की घात। इसको हम कैसे लिखते हैं दोस्तों, इसको 3 के ऊपर 4 है तो यानी कि 3 को 4 बार गुणा करना है। यानी कि बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, 3 को 4 से कर लेते हैं, लेकिन ये गलती है दोस्तों, ये गलत है। और 3 को 4 बार गुणा करना 3 से ही, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसमें क्या 1 2 3 4 हो गए, यानी कि इस प्रकार गुणा करना है। तो कैसे कर सकते हैं, 3 3 9, ये 9 हो रहे हैं, और 3 3 9। ठीक है, और इस 9 9 गुणा करेंगे 9 में 81 हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर होगा 81। उसी प्रकार अपन लेते हैं 10 की घात लिखते हैं दोस्तों, 10 की घात लिख देते हैं 5। दोस्तों 5 लिखिए, यानी कि 10 की घात 5 है, 10 है आधार, 5 है घात यानी घातांक। तो 5 ऊपर लिखा हुआ है तो 10 को 5 बार लिखेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। 1 2 3 4 5 हो गए। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, क्योंकि इसको गुणा करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इनको आपस में गुणा करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये घात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों मैं आपको घातांक के कुछ नियम बताता हूँ जो कृपया ध्यान से समझे दोस्तों। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं दोस्तों, क्या समझ में नहीं आ रहा आपको। ठीक दोस्तों आगे मैं आपको बताता हूँ घातांक के नियम। दोस्तों घात वाला चैप्टर आसानी से समझने के लिए घातांक के कुछ नियम दे रखे हैं। दोस्तों पहला नियम बताता हूँ आपको। दोस्तों यह नियम मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ, अच्छी तरीके से समझाता हूँ। पहला नियम है a की घात m इंटू a घात n। दोस्तों यह इसका आंसर हो जाएगा a की घात m इंटू a की घात n। दोस्तों अगर आधार समान है और घातें अलग अलग हैं तो हमें घातों को जोड़ देनी है और आधार को वैसे लिख देना है, आधार a m प्लस n। दोस्तों यह अगर बीच में गुणा का निशान होगा तभी यह लागू होगा। अगर प्लस का माइनस का या दूसरा होगा, गुणा और भाग में यह नियम लागू होता है दोस्तों। ठीक है, भाग होगा तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। मैं पहला नियम बता देता हूँ। a की घात m इंटू a की घात n है, बराबर में आ जाएगा a की घात m प्लस n। क्योंकि आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। कैसे जुड़ेगी आपको मैं बताता हूँ। अगर अपने पास है 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 4 है। दोस्तों यह हो गया आधार, यह हो गया आधार और ये होगी घातें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आधार समान है, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, आधार में घातें अलग अलग हैं तो घातों को हम जोड़ देंगे और 2 को ऐसे लिख देते हैं
4 ना 5 है 7, 7 4 की घात सॉरी 2 की घात 7 हो जाएगी। अगर हम इसको ऐसे करेंगे, इसका पूरा सॉल्व करेंगे तो 2 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। और इसको 4 बार करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, अगर इनको आपस में गुणा करेंगे तो 128 आएगा। इसको आपस में गुणा करने पर 128 आएगा। और इसको 2 को भी अगर हम 7 बार गुणेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी दोस्तों आपस में गुणा करेंगे तो भी 128 ही आएगा। इसलिए आसानी से सॉल्व करने के लिए घातें जोड़ देते हैं और फिर बाद में 2 की घात 7 इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। इसको गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 2 बच गया, 2 बच गया तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। ठीक है, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8। दोस्तों ये 16 और ये 8, ये 16 और 8 सेम आ रहा है। दोस्तों इसको गुणा करेंगे तो भी 128 ही आएंगे। ठीक है, अब मैं एक और उदाहरण लेकर समझाता हूँ। पहला उदाहरण हो गया, अब दूसरा उदाहरण लेकर समझाता हूँ। ए लिख देता हूँ यहाँ पर बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। 3 की घात 2 इंटू 3 की घात 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि आधार समान है, घातें अलग अलग हैं, तो आधार को ऐसे लिख देते हैं 3 और घातें असमान है, घातें असमान है तो इसके अनुसार जुड़ जाएगी। आधार समान है, घातें असमान है, घातें असमान है, घातें बराबर नहीं है तो घातें जुड़ जाएगी, 2 और 1 3 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब मैं घातांक का अगला नियम समझाता हूँ। घातांक का पहला नियम तो हो गया है और अब दूसरा नियम यह है दोस्तों, अगर आधार असमान है और घातें समान है तो ऐसे सवाल में क्या कर सकते हैं अपन दोस्तों। ऐसे में ऐसा ये करना है कि अगर आधार असमान है और घातें समान है तो आधार को आपस में गुणा कर देंगे, ए इंटू बी गुणा करके, और घात बस ये लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, हो जाएगा आंसर इसका। कैसे करेंगे इसको उदाहरण लेकर समझाता हूँ। अगर 2 की घात 3 है इंटू 3 की घात भी 3 है। ठीक है, अगर आधार समान नहीं है, आधार असमान है और घातें समान है तो इसको हम क्या करेंगे कि 2 और 3, 2 इंटू 3 इनको गुणा कर देंगे और घातें दोनों में से एक घात लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा कि 3 और 2 गुणा कर 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा और घात ये 3 है, ये 3 आ जाएगी ऊपर। अब आगे क्या करेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6, इस प्रकार आगे आंसर अपन आगे निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कुछ समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर आप गुणा करोगे तो 216 आंसर आएगा। ठीक है, अब मैं सबका सिर्फ एक एक उदाहरण लेकर समझाऊंगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं ज़्यादा उदाहरण लूँगा। ठीक है, अब मैं तीसरा नियम बताता हूँ। तीसरा नियम है दोस्तों, एक घात m कोष्ठक बंद n। अगर ऐसे सवाल आ जाए, किसी भी संख्या की घात अलग हो और कोष्ठक कोई बाद में और उसकी घात हो, तो ऐसे में क्या करना है, हमें एक की घात m इंटू n, दोस्तों दोनों घातों को आपस में गुणा कर देना है। उदाहरण के लिए इसकी 2 है, 2 की घात 2, कोष्ठक की घात 3, तो मैं इसको क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि दोनों घातों को हम गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6, 2 की घात 6 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैंने पहला, दूसरा और तीसरा नियम बता दिया था। अब मैं दोस्तों आपको चौथा मैं नियम बताता हूँ घात व घातांक का।
चौथे नियम में ए की घात m बटेवा ए की घात n, अगर ऐसा कोई सवाल है तो उसमें आंसर में क्या लिखना है, पहले तो इसको हम भाजक की तरह लिख देंगे। वैसे हमने भाग वाले वीडियो में पढ़ा था, उसी प्रकार इसको सेट कर लेंगे, ए की घात m भाजक ए की घात n। तो इसमें आगे कैसा होगा, ए की घात m माइनस n आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम इसे सॉल्व करेंगे। एक उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ। अगर माना कि 2 की घात 3 बटेवा 2 की घात 4 है, तो दोस्तों इसे हम इसको 4 को यहाँ लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। 2 की घात 4 है और 2 की घात 4 बटेवा 2 की घात 3 है। ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 की घात 4 भाजक 2 की घात 3 लिख देंगे, और फिर हम 4 में से 3 को घटा देंगे, क्योंकि आधार समान है तो 2 को यहाँ पर ऐसे कैसे लिख देंगे, और 4 में से 3 को घटा देंगे तो 1 लिख देंगे। 4 में से 3 को घटा 1 लिख देंगे, 1 आ जाएगा। ये हो गया दोस्तों आंसर। अब मैं बताता हूँ 5वां नियम घात व घातांक का। अगर कोई ऐसा सवाल है तो इसमें कैसे करेंगे, ए घात ए बटेवा बी कोष्टक बंद की घात m है, तो इसे हम पहले तो ये m है ना, दोनों संख्याओं पर घात लग जाएगी, जैसे कि ए की घात m बटेवा बी की घात m। ठीक है, मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ। उदाहरण में ज़्यादा बड़ा नहीं लूँगा, छोटी संख्या लेंगे तो जल्दी कर सकते हैं आप। ये 2 हैं, 2 की घात 2 बटेवा 3 कोष्टक बंद की घात 3 कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसे कैसे करेंगे, 2 की घात 3, क्योंकि इसके अनुसार करेंगे ए बटेवा बी, यानी 2 बटेवा 3 कोष्टक बंद की घात m है 3। ठीक है, अब हम यहाँ पर 2 की घात, क्योंकि ए की घात m हो गई और b की घात m हो गई। ठीक है, यहाँ पर a की घात m b की घात m। उसी प्रकार 2 की घात 3 और 2 की घात 3 की घात भी 3 लिखा दें, 2 की घात 3 बटेवा 3 की घात 3। अगर हम चाहते तो आगे सॉल्व करें तो सॉल्व हम आगे इस प्रकार कर सकते हैं, यह नियम लागू हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और कैसे आगे करके बताता हूँ। ए की घात m भाजक b की घात m, और इनमें से हम आगे सॉल्व करेंगे तो m में से m घटेगा। हाँ, ये a इंटू बी कोष्टक बंद, दोस्तों ये इंटू नहीं होगा, अगर यहाँ संख्या होगी तो इसको इस घात के अनुसार सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि ये समझाता हूँ आपको। 2 की घात 3, ये बटेवा भाजक लगा देते हैं, और 3 की घात 3। ठीक है, और अब हम आगे कैसे करेंगे, यह आधार असमान है, घातें समान हैं, तो अभी तो ये संख्या है तो संख्या को आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 2 की घात 3 है तो 2 इंटू 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, और भाजक 3 की घात 3 है, 3 3 9, इसका 27 हो जाएगा। ठीक है, और आगे हम सॉल्व करेंगे 8 बटेवा 27, और आगे भाग करके आगे आंसर ला सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको अगला नियम, छठा। ए की घात अगर 0 है तो बराबर 1 है। किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है उसका आंसर 1 होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए 2 है, 2 की घात अगर 0 है तो इसका आंसर 1 होगा। 3 है, 3 की घात 0 है तो इसका आंसर भी 1 होगा। 10 है, 10 की घात 0 है तो उसका आंसर 1 होगा। 100 है, उसकी घात अगर 0 है तो उसका आंसर 1 होगा। किसी भी संख्या की अगर घात 0 है तो उसका आंसर 1 होगा। अब बताता हूँ आपको 7वां नियम। 7वां नियम है ए की घात माइनस m। अगर कोई भी ऐसा सवाल है इसको हम कैसे कर सकते हैं, अगर किसी भी संख्या की घात माइनस में है वो संख्या बटे में चली जाएगी। कैसे, जैसे कि ए की घात माइनस m है तो इसको कैसे करेंगे, 1 बटेवा ए की घात m हो जाएगी। कैसे, उदाहरण के लिए समझते हैं। उदाहरण देकर 5 की घात माइनस 2 है तो इसको हम कैसे करेंगे, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे। ठीक है, अब इसको उल्टी कर देंगे। किसी भी संख्या के बटे में कुछ नहीं होती है तो उसको 1 मान लेते हैं और ये बटे में नीचे चल जाएगी और 1 ऊपर आ जाएगी। 1 बटेवा
5 की घात 2 और यह माइनस हट जाएगा। एक उदाहरण और लेता हूँ, बी लिख देता हूँ। अगर हमें 6 की घात -5 है तो इसको नीचे बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे और ये उल्टी हो जाएगी, 1/6 की घात 5 हो जाएगी और माइनस हट जाएगा। ठीक है। अब अगर ऐसा कोई सवाल है, बड़ा करता हूँ थोड़ा, हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ 8वां नियम। 8वें नियम में क्या होता है, 1/1 घात -m। अगर कोई ऐसा सवाल है तो उसको कैसे करेंगे, तो इसमें ऐसा है 1/1 घात -m बराबर 1 घात m। दोस्तों ये सभी आपको नियम याद रखने हैं। उदाहरण लेता हूँ, अगर 1/5 घात -2 है तो इसको हम कैसे करेंगे। दोस्तों अगर कोई भी संख्या माइनस में बटेवे से नीचे होगी तो वो ऊपर चल जाएगी और ऊपर है तो नीचे चल जाएगी। 7वें नियम में मैंने आपको बताया था जो संख्या ऊपर है वो नीचे चल जाएगी। अब है जो नीचे है माइनस में, घात माइनस में, तो वो ऊपर चल जाएगी। जैसे कि 5 की घात माइनस हट जाएगा और 2 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा उदाहरण लेकर समझाता हूँ। अगर 1/6 की घात -7 है, कैसे करेंगे इसको। अगर बटेवे में है संख्या 1/, मतलब बटेवे में है संख्या, वो ऊपर चल जाएगी। माइनस में घात है तो इसकी घात माइनस में है तो यह माइनस हट जाएगा, 6 घात -7 माइनस हट जाएगा, सॉरी 7 में 6 घात 7 हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ आपको वो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। एक और उदाहरण लेता हूँ, 1/3 घात -1 है, बटे में है तो ये ऊपर चल जाएगी तो 3 घात 1 हो जाएगा। ठीक है। अब मैं अंतिम नियम बताता हूँ, 9वां, 1 की घात m/n। अगर कोई भी ऐसा है तो इसको n√1 घात m इस प्रकार लिख देंगे। ठीक है, ये नियम है। अब उदाहरण लेकर समझाता हूँ आपको। अब यहाँ पर कोई संख्या माना कि 2 है, 2 की घात 1/2 है, इसको ऐसे करेंगे। ये 2 है, ये मतलब n है, n√, ये 1 है तो मतलब a क्या है, m है। ठीक है। और a है 2 है। ठीक है। यहाँ पर 2 की घात 1 आ जाएगी। ठीक है। अगर हमारे पास 3 घात 1/3 है, इसको ऐसे करेंगे, 3 है, 3 यहाँ आ जाएगा और 3 है, यहाँ पर 3 लिख देंगे, यहाँ पर इसके घात 1 आ जाएगी। ठीक है। यहाँ पर अगर माना कि 5 है, 5 की घात 2/3 है, इसको कैसे करेंगे अपन, इसको इस प्रकार करेंगे, 3 को लिख देंगे आगे इस प्रकार और 5 में आ जाएगा, 5 की घात यह m, 5 की घात m आ जाएगी, यानी 2 आ जाएगी। ठीक है। एक उदाहरण और देता हूँ हमको, उदाहरण समझाता हूँ। अगर 6 है, 6 की घात 5/3 है, इसको कैसे करेंगे। ये 3 है, 3 तो जाएगी, यहाँ पर 3 दोस्तों 3 की जगह 4, 3 ली, 4 लिख देता हूँ आज। ठीक है। भी यह 6 की घात 5/4 है तो यह 4 यहाँ आ जाएगा और 6 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार आगे आप सोल्व कर सकते हो। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह मेरा वीडियो समझ में आए, मेरे जो भी मैंने समझाया वो सब समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना दोस्तों। और जो भी समझ में नहीं आए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हो, यथासंभव आपके सवाल का जवाब दूंगा। सवाल का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।